अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सबको खुशहाल रखे। फिर से वही बस स्टॉप, वही ओलिव्स के दरख्त, वही टस्कनी की पहाड़ियाँ और हमारा यहाँ पे खड़े होके बस का इंतज़ार करना। ये है जी हमारा फ्लोरेंस में थर्ड डे। पहले हम आए, पिछले दिन हम पीसा गए थे, उसकी वीडियो हमने आपके साथ शेयर की। और आज हम फ्लोरेंस घूमेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं फ्लोरेंस। घर से निकल के हमने बस पकड़ी और फिर हम पहुंचे फ्लोरेंस में। ये यहाँ से जब हम निकलते थे तो गलियों में से होते होते मुझे ऐसे लगता था हम बहुत दूर रहते हैं, लेकिन जैसे ये गलियों में से हम फिरते थे ना, तो ये वो मेन गलियां थी जहाँ हम फिर घूमे पैदल अंदर। यहाँ पे स्कूटी का बड़ा सिस्टम है, ये देखें हर किसी के पास अपनी स्कूटी, पार्किंग है बाकायदा, साइकिल, स्कूटीज। फ्लोरेंस की गलियाँ, ये पतली पतली सी जो गलियाँ थी, यहाँ पे गाड़ी नहीं आती थी, चेक करें। सिर्फ ये स्कूटीज यहाँ पे घूमती थी। और यहाँ पे सुवेनियर्स इतने कलरफुल थे और बैग्स जो थे ना वो इतने कलरफुल थे। यहाँ पे पूरी एक मार्केट थी ये लेदर की चीज़ों की और लेदर के बैग्स की, जो कि यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि इटली में जो लेदर होता है वो ओरिजिनल होता है। तो हमने यहाँ से कुछ शॉपिंग की थी, बैग्स वगैरह मैंने लिए थे और जूते लिए थे। यहाँ पे हम पूरा इसको हमने पैदल घूमा था। यहाँ पे बाजार लगा हुआ है एक, आपको थोड़ा सा घुमाते हैं। सारी चीजें यहाँ पे हैं, आपको जो भी चाहिए हो, कपड़े, बैग, सोवेनियर्स, मफरल्स। आज मेरे मियाँ जी पीछे रह जाते हैं। प्यारा बैग है। सईद अहमद को जैकेट पसंद आ रही है। ये वाली जैकेट अच्छी है। ये लेडीज के हैं बैग, साथ को ऐसे बैग पसंद है। ये देखें बैग, कलर्स चेक करें आप बैग्स के। बेल्ट, स्कार्फ, ब्यूटीफुल स्कार्फ्स। यहाँ पे सोवेनियर्स हैं सारे। ये इसके साथ क्या है दूसरा? टी टॉवल। हम देखो हर जगह पे उर्दू बोलते हैं, आगे से जवाब भी मिलता है। सारे यहाँ पे बंगाली हैं, बंगाली, इंडियंस। ये देखें बेल्ट्स, ये खूबसूरत। ये लेडीज बेल्ट हैं जो वो होती है ना टर्किश। ये देखें इंडियन शॉप। बैग्स के कलर बहुत खूबसूरत है। बट कतर के उसके हिसाब से हमें महंगे लग रहे हैं यहाँ पे ना। ये ज्वेलरी शॉप है, यहाँ पे ज्वेलरीज। वाह वाह, ये वाली तो मैं बनाती हूँ, सेम चीज है, ये मैं बनाती हूँ। ये देखें यहाँ पे आपको इसकी प्राइस चेक कराते हैं कितने की।
ओहो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਦੀ ਆ अभी ला दूंगा सेम चीज हेलो पूछा हेलो हाउ मच दिस वन प्राइस on it is 15 यूरो ओह माय गॉड मेरे को लोग 10 रियाल दी नहीं लेंदे आ जाओ बैग्स की कलर चेक करें आप किन्ने दी 300 3 370 दी लग रहा है क्यों डिस्काउंट कर रहा है अगर रोज ला देना फिर ठीक है मेरे मियाँ जी को जैकेट पसंद आ रही थी और वो लेदर की जैकेट लेना चाह रहे थे लेकिन 370 की वो हमें दे रहा था और लेकिन हम मेरे मियाँ जी को शक था कि ये पता नहीं ओरिजिनल होगी भी कि नहीं और फिर एक इनको जैकेट पसंद आई जो कि 800 यूरो की थी ये वाला बैग मैंने लिया था कलरफुल एक और फिर वो वाली जो जैकेट 800 यूरो की थी वो हमें बहुत महंगी लगी तो फिर हमने नहीं ली क्योंकि हमें बहुत महंगी लग रही थी तो बस फिर वो हम आ गए घूमते घामते वापस हम उसी शॉप पे खाना खाने के लिए पाकिस्तानी वहाँ पे हमने खाना खाया सेम मेन्यू था उनका सेम मेन्यू था डेली आपको एक ही चीज़ मिलेगी मटन नहीं था बीफ था या चिकन था फिर हम लोग निकल पड़े वहाँ से सैर करने के लिए जैद अहमद को लेनी थी जैकेट तो जैद अहमद ने यहाँ से जैकेट ली अपने लिए फिर हम ये चर्च देखना था यहाँ बहुत बड़ा जो है ना दो चर्च हैं एक वाइट कलर के मार्बल से बना हुआ है और एक जो है वो बहुत बड़ा उसका गुंबद है उसकी गुंबद पे भी लोग मतलब ऊपर भी उसके जाते हैं लोग अंदर से सीढ़ियाँ हैं तो ऐसे करके कुछ तो फिर हम अंदर से घूमते घामते आ गए थे यहाँ पे हम घूमते रहे बहुत खूबसूरत सा आर्किटेक्चर था लेकिन यहाँ पे नीचे जो गलियाँ थी ना उनके नीचे उन्होंने ना पत्थर लगाए हुए थे और पत्थर वाली जो होती है ना वो कोबल स्टोन बोलते हैं उनको कोबल स्टोन होते हैं जो डेकोरेटिव गलियों को बनाने के लिए ना वो लगाते हैं नीचे गोल गोल सा एक स्टोन होता है जिसको वो गलियों में लगाते हैं ताकि वो डेकोरेटिव लगे अच्छी लगे तो यहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो इतनी थी नहीं और यहाँ पे ना एक म्यूज़ियम था जो कि जैद अहमद को देखना था और फिर उसके बाबा ने कहा कि मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो आप लोग जाके देखो हम लोग भी दोनों गए लेकिन वो बंद था यहाँ पे ओरिजिनल जूते हैं लेदर के ओरिजिनल लेदर के जूते हैं बिल्कुल जो हमने लिए हैं तीनों बाप को लूटा है बेटा और चलो साथ का जैद का और मेरा सईद अहमद बेचारे हर जगह पे लूटे जाते हैं जब हमारे साथ आते हैं लूट मचा देते हैं हम चलो चक्कर लगाते हैं जैसे कोई और शाम मिल जाती है तो शेर वेर की शाम मिल जाती है डिस्काउंट मैंने देख रहा था वो भी रेनोवेट कर रहे थे है ना सारे ही रेनोवेशन पासवर्ड लेना है आर्किटेक्चर चेक करो तो बहुत प्यारा है जब लेने लगती है कहता है तुम्हें पता है ये क्रोकोडाइल जब प्राइस चेक करता है ना ये क्रोकोडाइल की उससे बना है तुम्हारे ख्वाब में आएगा तुम्हें डराएगा तुम्हें खा जाएगा वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं लेना
डिलीवरी के नहीं वो तो साइकिल होती है, वो तो मैं इस्तेमाल करता यहाँ पे इस साइड में पूरा वो एक ये दो पास पास बड़े चर्च थे, थोड़ा सा एक पीछे था जहाँ लेदर की मार्केट थी वहाँ पे, और यहाँ पे फिर ये जो थी ना ये पूरी जो ब्रांड्स की मार्केट होती है ना, ये यहाँ पे सारे वो ब्रांड्स थे। अभी हम फ्लोरेंस के बीच में हैं, ये है फ्लोरेंस का चौराहा, यहाँ पे आप देखें। ये सारी मार्केट ये सारी मार्केट है जहाँ से महंगे महंगे ब्रांड्स की शॉप्स हैं। अगर कोई शॉपिंग करना चाहे तो इस जगह से कर सकता है। यहाँ पे सारे लग्जरियस ब्रांड्स हैं, जो भी आपको चाहिए हो आप ले सकते हैं। आप घोड़े का फ्लश सिस्टम चेक करें, घोड़े का फ्लश सिस्टम चेक करें। यहाँ से हमने थोड़ी शॉपिंग की है। ये देखें, ये एलिगेटर की स्किन के पार्ट्स हैं, वॉलेट हैं। ओरिजिनल है, यहाँ पे हम नाम लिखवा रहे हैं। More difficult. Press it. I'm sorry, my English not very good. Do you make it warm? This does it heat up? हाँ हाँ, वो देखो पीछे से इसका टेम्परेचर आता है ना। Now is perfect. हाँ हाँ वो गर्म ही करती है। हाँ, वो देखो ना, पहले इसने छापा SHAB। No, this is not To be. Yes, 1B। Sorry. उसने 2B डाल दिए ना। Okay. SHABBANA। It's okay. शुक्र है मैं इधर ही खड़ी थी, वैसे वो दिखाती है। हाँ वो दिखाती है। टेक योर टाइम नो। You are nice family. यहाँ से हमने सिलेक्ट किए हैं वॉलेट। यहाँ पे फिर उसको वो गर्म करती है और फिर दिखाओ 7 का जैद का दिखाओ। दिस इज 7। आपका क्या है? ये जैद। बाबा का क्या है? हाँ वो डाल दे। साइद। सारे ओरिजिनल हैं। ये वाले जो हैं ये एलिगेटर की स्किन है, लेदर है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। ये देखिए इसकी प्राइस है 220 यूरो, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। One moment, please. This is red. Is perfect. Can I push? Yeah. Okay. No. No. I think little bit push back that side. Push back. Push back. Perfect. Okay. Thank you. Where are you from? Pakistan. Pakistan. Yes, but I'm living in Qatar. Wow. Nice. Your family in Pakistan? Yes. It's okay. My brother is in Pakistan. Yes. I study in Germany. Your family is
good? Yes. It's on red. Oh, okay, perfect. Thank you. Him is now working in factory. Factory. Yeah. हाँ ये बन गया मेरा शबाब। ये वाला ब्रिज जो है ना, ये बहुत पुराना ब्रिज है। इसके ऊपर देखें, आपको घर भी नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये जब हिटलर का ज़माना था तब से पहले से है ये, तब भी उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया। और फिर बाद में ज़लज़ला वगैरह कोई आया, उसमें भी ये डिस्ट्रॉय किया। No, I don't think we did. Because I didn't know. तो यार फिर भी पसंद हो तो अपना वो कर दें, राम लाल की पहचान ही ख़त्म कर दें। यहाँ ये सिटी के बीच में से किनाल गुजरती है, इसका ये जो ब्रिज था। और यहाँ पे एक शख्स बैठा जो म्यूज़िक बजा रहा था, बड़ा मज़े का। वहाँ हम खड़े रहे, बहुत मज़े का मौसम था, बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे हमें। और फिर यहाँ पे हम दूसरी साइड में आ गए थे, गलियों में से होके एक चौराहा सा था जहाँ पे कोई म्यूज़ियम था या जो भी था। लेकिन यहाँ से हमने बस लेके जाना था। यहाँ एक व्यू पॉइंट था ऊपर वहाँ, लेकिन हम काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे तो हमें कोई बस नहीं मिली वहाँ से, और हमारे मोबाइल बिल्कुल डेड होने वाले थे। तो फिर हमने डिसाइड किया, 1 घंटे की ड्राइव थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम टैक्सी लेते हैं और फिर हम ऊपर जाते हैं। तो उसमें 1 घंटे में ये हुआ कि हमारे मोबाइल भी चार्ज हो गए टैक्सी में, और ऊपर जाने के लिए फिर हम इजीली बस लेके जो हम जाते, तो उसमें ये था कि पैसे तो हमें कम लगते, लेकिन फिर हमारे मोबाइल चार्ज नहीं होते और मेरी वीडियो सारी जो थी ना वो नहीं बनती। तो बहुत अच्छा व्यू था ऊपर। यहाँ से हम जाएंगे ऊपर, व्यू पॉइंट बना हुआ था, वहाँ पे कोई कंसर्ट हो रहा था या क्या था, म्यूज़िक चल रहा था। और वहाँ पे इतना लोगों का हजूम था, इतना खूबसूरत आसमान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जो मैंने यहाँ पे देखा। इतने हसीन रंग थे इस आसमान के। सनसेट का ये जो मंजर था ना यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत था। और आप देखें यहाँ पे ना, यहाँ से पूरा जो फ्लोरेंस शहर था ना वो नज़र आता है। ये दीवार सी थी एक, हमें नहीं पता चला कि ये दीवार किस लिए बनी हुई है यहाँ पे। तो अगर किसी को पता हो तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। और ये पूरा ये जो आपको गुंबद नज़र आ रहा है, ये एक वो जो दरमियान में हमने आपको चर्च दिखाया था, जिसका मैंने आपको बताया था कि इसकी गुंबद के ऊपर भी जाने के लिए अंदर से सीढ़ियाँ हैं, तो लोग ऊपर जा सकते हैं अगर जाना चाहें। ये वो था, और इसके साथ ही वो दूसरा भी था जिसके ऊपर ग्रे मार्बल लगा था, वहाँ हम फिरते रहे। और फिर यहाँ से वो वाला ब्रिज भी नज़र आता है जहाँ पे हम बैठे हुए थे। और ये पूरा जो ब्रिज था जिसके ऊपर घर से बने हुए थे, वो वाला ब्रिज यहाँ से नज़र आ रहा था, पूरी किनाल और से सारा जो सिटी था ना वो नज़र आ रहा था यहाँ से। ऊपर इधर से मुझे लगता है आ रहे हैं लोग नीचे से, ये देखो यहाँ से सीढ़ियाँ वो वाली सीढ़ियाँ ही हैं जो मैं आपको कह रही थी। ये क्या है सीढ़ियाँ ज़ैद, इतनी दूर नहीं थी, वहाँ तो हम बैठे थे, वहाँ से हम आ सकते थे अगर आना चाहते तो पैदल। 20 मिनट का रास्ता था, बस चढ़ना का। ये वाला ब्रिज सबसे प्यारा, जिसके ऊपर घर बने हैं ना। सूरज
बात ये नहीं कि पहले कुछ था नहीं, पहले एक बहुत लंबी वो चली है, क्या नाम था उसका, जैसे यहाँ पे था रोमन एम्पायर, कौन सा था पाकिस्तान इस इलाके में उनका सुल्तानों का, क्या कहते हैं उसको, हाँ नहीं, सलाहुद्दीन तो तुर्की से नहीं, वो जो वहाँ पे था सुल्तान होते थे, मुगलों का इतना लंबा ज़माना हाँ, चला तो था। वो है ना किले, लेकिन उनको फिर वो वो नीचे क्यों ऊपर क्यों नहीं गया? ऊपर है जैद। वहाँ जब हम उनजा गए थे वहाँ देखे 2 किले थे, वो उनके ही थे। छोटे से थे। बस वो ऐसे शहर बने हुए हैं। तो ये शहर उन्होंने बाद में बसाए हैं ना, हमारे फिर वो बसाए नहीं उन्होंने कहीं। हर जगह की अपनी खूबसूरती है। अब रोम में ये पहाड़ नहीं है, बस नीचे से ही घूमना है, जो देख लिया वो देख लिया, फिर इसका ये पूरा शहर घूम के यहाँ आ जाओ, यहाँ आके फिर पूरा देखो। यहाँ लिखा तो था जलाटो होती है। तो नज़ारा कैप्चर कर ला, नज़ारा ताटे माटे तो लगे चलना पड़ेगा वहाँ, उसके ऊपर ही मजा आती। सही, अच्छा वो ऊपर पहुँचा दिया, वरना बाबा की अड़ी में पहले ही दर्द हो रहा है। नहीं फैसला किया ना, डिसाइड किया। नहीं, मुझे लगता है अच्छा अभी लगता है, बाद में डोम के ऊपर तो नहीं इतनी लाइटें होंगी, बस शहर की लाइटें होंगी, फिर इतना शायद ना नजर आता हूँ। इटली में ना और एक अभी शहर बादल है, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इटली में रात माल्फी वाली साइड में एक शहर है, उसमें लोग जाते इसलिए हैं कि रात का इंतज़ार करते हैं, जब रात होती है ना फिर नीचे वो घरों में लाइटें जलती हैं ना, वो देख लें। यहाँ पे हालांकि शोर था, पीछे ड्रम बज रहा था, बहुत शदीद म्यूज़िक था यहाँ पे, पीछे वाली साइड में कुछ हो रहा था वहाँ पे, और रश इतना ज़्यादा था कि वहाँ पे आपको आगे हो के देखने के लिए बाकायदा इंतज़ार करना पड़ रहा था कि कहीं से जगह मिले तो आप जो है ना ये सारा कुछ देख पाएँ। एक वॉल सी थी, उसके पास जाने के लिए मतलब एक रश था बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इतना खूबसूरत मंज़र था ना, आसमान पे जो ये बादलों के अंदर से बादल के अंदर से जो सूरज डूबने का मंज़र था ना, ये बहुत। रश चेक करें, यहाँ पे सारे ये लोग जो है ना व्यू देखने वाले हैं, और यहाँ पे इस साइड में व्यू है सनसेट का किनारे से, दूसरी साइड में भी जगह थी उतरने की नीचे, तो फिर हम वहाँ से नीचे आके फिर हमने जो है ना आके तो फिर हम वहाँ हमने थोड़ी पिक्चर्स वगैरह ली, थोड़ी देर हम वहाँ बैठे रहे, सनसेट को हमने जो है इंजॉय किया। फिर हमें अंधेरा हो गया था, फिर हमने वापसी पे बस पकड़ी और हम आ गए सीधा अपने घर। ये है जी वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। वो यही है, वो देखो जो आप कह रहे थे आप शार सी बनती है। पुल भी है उस साइड में, ये वही पुल है जिसके ऊपर से हम गुजरते हैं, तो उधर का यहाँ बस रोकती है, हमें चढ़ाती है। हमारी कौन से, हमारा घर वो है इसके उस साइड में ना, हमारा घर है यहाँ पे, ये दरिया है, हमारे घर से नज़र नहीं आता, आगे इनका लॉन है। रात को तो खिड़की खोले ना खौफनाक लगता है, पीछे से नज़र नहीं आता ना, कुछ अंधेरा होता है मज़े का। यहाँ पे आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ट्रेन आ रही। गंदा सा पानी है, ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई डैम हो। देखो ये देखो कितने प्यारे छोटे छोटे, नहीं वो जो आप कह रहे थे
कमल के फूल? नहीं, हाँ वो भी इसी में उगते हैं। ये वो कमल का फूल तो नहीं है। फूल देखो कितने प्यारे, ये वाले फूल देखो कितने प्यारे। ये किसी की बालकनी बैकयार्ड सा है। यहाँ पे वो कुर्सी वुर्सी रखी हुई। भाई कुत्ता आ रहा है। ये ना कोई डैम वैम है, पानी की स्टोरेज है यहाँ पे। और कुत्ता पड़ गया तो हमें भागने के लिए पानी ही मिलेगा बस। बाल तो भी पड़ जाते हैं कभी कभी। उन्हें आवाज मार लिया तो हो गया। जाओ सर्दियाँ होने लगा सी। जया देखना, ख्याल करना। आ जाओ चले। नहीं कटूगा वैसे थे। ये पानी खड़ा है यहाँ पे, स्टिल पानी है ना, इसकी वजह से यहाँ पे काई जमने की वजह से थोड़ा सा पानी गंदा लग रहा है। वरना ये कोई डैम वैम है, चलता पानी जो होता है ना वो साफ़ होता है, जगह पे काई नहीं जमाता। तो ये इन्होंने यहाँ पे कोई डैम वैम बना रखा है, कोई पानी की स्टोरेज है। ऊपर से ट्रेन गुजर के जा रही थी, यहाँ से कुत्ता आ रहा है, पानी में जाने लगा है कुत्ता उनका। अच्छा है लेकिन स्मेल बिल्कुल नहीं है, गंदा लग रहा है थोड़ा थोड़ा पानी, लेकिन स्मेल नहीं है बिल्कुल। बहुत अच्छा सा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, परिंदे उड़ रहे हैं। यहाँ पे हमारी अकोमोडेशन है और यहाँ से हम गए थे नीचे दरिया पे। वो नीचे दरिया है सामने, ये है हमारी अकोमोडेशन इधर। ये बारिश का पानी है जो नीचे से आ रहा है। पीछे इतना ये था, ब्रिज सा था, इसके इस साइड में ना लॉन है किसी का, इस घर का है शायद। ये नीचे जो वो वाटर स्टोरेज है ना, यहाँ ये उस साइड में जाता है, दरिया वाली साइड में पीछे से। घर हमने कर दिया है क्लीन सारा। अभी हम यहाँ से निकलेंगे। ये देखिए सारा कुछ क्लीन करना होता है। यहाँ से जैद का बेड, ये है इस घर का ओवरव्यू। ये है मेरे मियाँ जी। सुबह से रात को बारिश होती रही है। यहाँ पे देखें सारे चिकड़ विकड़ हुआ पड़ा है। चिकड़ तो नहीं, गीला है, अभी धूप निकली है थोड़ी सी। ये सारे घर जो है ना, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। ये बहुत पुराना सा एरिया है, तो इनके दरवाजे चेक करें आप। इसकी ऐसे करके की पड़ी होती है, दबाओ दबाओ, इसका कोड लगाना होता है। इसके अंदर की रख दें, ये बंद हो गया। ये देखें ऐसे। ये इन्होंने इधर चर्च सा बना रखा है। ये दरवाजे फूल रखे हुए हैं यहाँ पे। भी जा रहे हैं हम यहाँ से। अंदर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। तो देखिए ऑलिव्स लगे हुए हैं। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे ना ब्लैक ऑलिव्स हैं। पता नहीं वीडियो में नजर आएंगे कि नहीं। ये देखिए वहाँ पे ग्रीन थे, ये ग्रीन और ब्लैक। शायद पकने के बाद ब्लैक होते हैं या क्या होता है। यहाँ पे ब्लैक भी हैं और ग्रीन भी हैं। ये सारा इलाका जो है ऑलिव्स की वजह से मशहूर है। ये देखें ये देखें यहाँ पे जो पानी फल लगे हैं सारे से कच्चे यार, ना तोड़ो, ज़ाया करना तेरे बाबा ने तोड़ के। आ जाओ।
ये था हमारा आखिरी दिन। अब हम जा रहे हैं अपना सामान वगैरह लेके, और मेरे मियाँ जी का दिल ललचा रहा था जापानी फल खाने को, उन्होंने तोड़ ही लिया। इतना पका हुआ नहीं था, थोड़ा कड़वा सा उसका टेस्ट था, लेकिन वो खा गए फिर बाद में उसको। खैर फिर हम आ गए थे बाज़ार। हमने सईद अहमद साहब के लिए लेदर की चप्पल लेनी थी, जो कि कल हमारे 100 बार कहने पे भी उन्होंने नहीं ली थी। तो घर आके साथ ने और जैद ने कहा दोनों ने कि बाबा आप ले लेते, इतनी अच्छी लग रही थी ये वो, तो फिर कहते अच्छा कल ले लूँगा। तो फिर हम आए वापस बाज़ार, हमने वहाँ से फिर उनके लिए चप्पल ली, फिर हमने गलियों में वही खाना खाया, और फिर हमने अपना सामान जो था ना वो उधर स्टेशन पे, ट्रेन स्टेशन पे एक जगह पे सामान बुक कर रहे थे, वहाँ पे हमने अपना सामान बुक करवा दिया था। फिर हम गलियों में घूमते रहे, हमने थोड़ी सी जो अपना टाइम वहाँ पे गुजारा, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम था। और फिर हमारी ट्रेन थी मिलान के लिए, तो हम लोग फिर आ गए स्टेशन पे, और यहाँ से हम जा रहे हैं मिलान। हमें 3 दिन फ्लोरेंस में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके, और शॉपिंग भी हमने यहाँ से की, और हमने अपना बहुत अच्छा सा सनसेट और खाना हमें यहाँ बहुत अच्छा मिल गया था। बड़ी अच्छी हर चीज़ थी यहाँ पे। बस हमारा बैग जो गुम गया था उसने थोड़ी सी हमारे लिए टेंशन बनाई, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें मेडिसिन मिल गई थी, तो फिर हम आराम से अपना घूम सके। हमारा रोम जाने का प्रोग्राम था जो हमने कैंसिल कर दिया, कुछ अंदर स्ट्राइक्स वगैरह हो गई थी, तो ट्रेनों का शेड्यूल उतल पुतल हो रहा था, तो हमने कहा ये ना हो कि हम फंस जाएं, तो उसकी वजह से फिर हम नहीं गए। और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहा, बारिश भी हुई काफ़ी ज़्यादा। एक दिन तो पूरा दिन बारिश होती रही जब हम पीसा गए, और फिर हमारे घर में भी थोड़ा सा पानी भर गया था। तो अभी हम आपसे यहाँ पे इजाज़त चाहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अब हम आपको मिलेंगे मिलान में, ये तो मिलान का स्टेशन है, आपको मिलेंगे मिलान में। तो मुझे दें इजाज़त, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।